नमस्कार, न्यूज ब्रीफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते हुए कहा है कि उसे अपने मुल्क के हालात सुधारने चाहिए थे, लेकिन वो ऐसा करने के बजाय जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। श्रीनगर में आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि वो अपने मुल्क के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अब ओशी हरकतों पर उतर आया है, जिसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। अगर भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ती है तो इसका नतीजा बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि दोनों मुल्क परमाणु शक्तियां हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जातिगत जनगणना पर भी अपना पक्ष रखते हुए सरकार के इस फैसले की सराहना की। देखिए, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है और उस फेल्ड स्टेट को इसके बजाय कि वो अपने मुल्क को बेहतर करे, वहाँ की हालात अच्छे करे, मेरे ख्याल से उन हालात से उनको निकालने के लिए कि उसकी तरफ न सोचे, उनने ये रुख लिया है और इसका नतीजा जो है वो भयानक होगा, बहुत भयानक होगा अगर लड़ाई हो। वो दोनों एटॉमिक पावर रखते हैं और अगर उसका इस्तेमाल हुआ तो फिर तो अल्लाह ही जाने क्या हो। वो तो पहले से लोग मांग रहे थे, कोई नई चीज नहीं, ये तो पहले से ही लोगों की जरूरत थी। वो चाहते थे कि कास्ट सेंसस हो और अच्छा है। सुनिए मेरी बात, सुनिए, अरे मेरी बात सुनो ना पहले। अब आप कहते हैं मुसलमान है, कोई कहता है 11 करोड़ है, कोई कहता है 12 करोड़ है, 14 करोड़ है, 22 करोड़ है। भाई पहली दफा पता तो लगे कौन, कितने ब्राह्मण हैं, कितने लोअर कास्ट हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं, कितने दूसरे हैं, पता तो लगे। तो इसमें कोई बुराई तो हो रही है। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस श्रमिकों के साथ मनाकर उनके उत्थान के लिए हर जरूरी कदम उठाने की सरकार की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा है कि इन श्रमिकों द्वारा की जा रही मेहनत की वजह से ही हर किसी को 2 वक्त की रोटी नसीब होती है और इस वर्ग का योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। इसी क्रम में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। सतीश शर्मा ने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए हर कदम का समर्थन किया जाएगा। हेलो, सामने उधर ही हो गया। अब मैं चाहूँगा प्रधान जी, लेबर डे के दिन ये हैं तो हम हैं। कोविड हो या कुछ भी हो, जब तक इस यहाँ का लेबर जो है वो मजबूत नहीं हुआ, हम मजबूत नहीं होंगे। हमारे बच्चों को 2 वक्त का खाना मिलता है, 3 वक्त का खाना मिलता है, एसेंशियल सप्लाईज हैं, ये लोग करते हैं और मैं इनको सलाम करता हूँ। मैं नतमस्तक हूँ उनके सामने। ये खून पसीने की सही कमाई करने वाले लोग हैं। इनके राइट्स के लिए अगर हमें लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे। सरहद की बात की आपने, हमारा देश, हमारी बेल्ट फोर्सेस, हमारी आर्मी इतनी सक्षम है कि वो देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। वो ग्रेस करें, चाहे वो नशा फैला रहे हैं, चाहे आतंकवाद फैला रहे हैं। इसमें उमर अब्दुल्ला सरकार भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और जो भी फैसला हिंदुस्तान की सरकार लेगी हम उसके साथ। पहलगाम गए, हम अनंतनाग गए, जो इंजर्ड हैं उनको भी मिले, मौके पर गए। जो ये कायराना और बारबेरिक एक्ट उन्होंने किया है, ये दुश्मन की चाल है, लेकिन हमें एकजुट होना है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को हिंदुस्तानी बनकर, जात बरादरी धर्म से ऊपर उठकर इकट्ठा होना है। अगर हम बिखर गए, अगर हम आपस में लड़ेंगे, ये उनका अनफिनिश्ड एजेंडा है। वो हमें प्रवोक करना चाहते थे, हम प्रवोक हो गए तो हमारी डाउनफॉल है। लेकिन हमें उन्हें बताना है कि हिंदुस्तान एक है, यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं और हम अपने दुश्मन मुल्क को, चाहे कोई भी मुल्क है, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर वक्त आएगा और हमें आपस में भाईचारा बनाकर हम उनके साथ हैं। जो देश के प्रधानमंत्री करेंगे, उमर अब्दुल्ला सरकार उसके साथ है। लेकिन ऐसी हरकत आगे से ना हो। हमें सरहदें अपनी महफूज करनी है। हमने अपनी आर्मर्ड फोर्सेस और आर्मी पे पूरा यकीन है कि वो कायर लोग हैं, वो यही करने आए थे, लेकिन हमने उनकी चालों को निस्तानबूद करना है। और आपने बात करी लेबर की। लेबर तबका है तो हम,
इनके वेलफेयर मेजर्स, इनका इंश्योरेंस, इनका डॉर्मेटरीज, इनके वॉशरूम्स, इनका डिस्पेंसरीज, उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। यही उमर अब्दुल्ला सरकार का एक अहद है। धन्यवाद। जय हिंद। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की ट्रेड यूनियन इकाई ने आज जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया और पार्टी के कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने श्रमिकों के हकों की आवाज उठाते हुए अपनी जानों की बाजी लगा दी। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रम कानूनों पर चर्चा करने के साथ साथ इन्हें जमीनी सतह पर लागू करने की जरूरत पर बल दिया जाता है। आज हम भी उन सारे वर्कर्स, क्योंकि हमारा भी ये मानना है और ये एक फैक्ट है, जैसे लेबर के यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेबर की जैसे हाईवे में जो काम लगा है लेबर को पूरी पगार नहीं मिलती है। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ट्रेड यूनियन ने जम्मू अपनी पार्टी के ऑफिस में यहाँ लेबर डे जो है उसको सेलिब्रेट किया है। उन शहीदों को याद किया है जिन्होंने लेबर के हक के लिए जदोजहद की, अपनी जान की कुर्बानी दी और लेबर को जो मुश्किलातें आ रही हैं उसके बारे में यहाँ हमारे जो भिन्न भिन्न प्रवक्ता हैं उन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में लेबर का शोषण हो रहा है। इन सब बातों पे हमारे जो प्रवक्ता हैं इन्होंने चर्चा की है और लेबर को कहीं भी मुश्किलात आ रही है उसके लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ट्रेड विंग जो है ये पूरी तरह से उन लोगों की जो भी दुख तकलीफें होती हैं उनको सुनने के लिए यहाँ ऑफिस में बैठे होते हैं। कहीं किसी ने लेबर कार्ड बनाना है या कहीं इंडस्ट्री में लेबर के साथ ज्यादती हो रही है या कहीं और किसी किस्म की लेबर को परेशानी आ रही है, तो उन सब के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ट्रेड विंग जो है ये पूरी तरह से यहाँ एक्टिवली काम करता है और हम लेबर के लोगों से अपील करेंगे कि वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ट्रेड यूनियन के साथ जुड़ें ताकि उन लोगों की जो भी मुश्किलातें हैं उनका हल किया। वेयर हाउस व इसके आसपास के इलाकों के कारोबारियों ने आज पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार से उसके साथ हर किस्म के व्यापारिक रिश्ते तोड़ने का आह्वान किया। वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन के बैनर तले किए गए इस प्रदर्शन से पहले पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने बताया कि अभी भी अरबी मुल्कों के जरिए पाकिस्तान का सामान भारत में बिकने के लिए आ रहा है जिस पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। दीपक गुप्ता ने कहा कि जम्मू के कारोबारी पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और लिहाजा सरकार को भी इस मुहिम में उन्हें योगदान देना चाहिए। पाकिस्तान से व्यापार करना बंद करो। देश क्या चाहता है? देश क्या चाहता है? देश क्या चाहता है? देश क्या चाहता है? पाकिस्तान से व्यापार करना बंद करो। पाकिस्तान से व्यापार करना बंद करो। पाकिस्तान से कुत्ते हाय हाय, पाकिस्तान के कुत्ते पाकिस्तान के कुत्ते हम नहीं चाहते व्यापार करना, हम नहीं चाहते। देखो आज जो है मई दिवस के ऊपर इन्होंने श्रद्धांजलि प्रोग्राम ही रखा था और हमने व्यापारी बायकाट किया है, व्यापार जगत का इनको बायकाट किया है और मैं समझता हूँ आज समय आ गया है नंगा करने का और हिंदुस्तान के रास्ते से और पाकिस्तान दुबई के रास्ते से भी सामान आ रहा है वो भी बंद होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में व्यापारियों से आह्वान करूंगा कि इनका माल जो है बंद किया जाना चाहिए, कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए, कोई भी इनसे संबंध नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान से लड़ाई होगी लेकिन इनकी आर्थिक लड़ाई हम व्यापारी लड़ेंगे, इनको आर्थिक भी नंगा करेंगे ताकि उनकी देश की जनता बाहर आए और उनको बाहर निकाले जो गंदा काम कर रहे हैं और जो हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद फैला रहे हैं। और हमें ये भी अपील है कि हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान कुत्ते बैठे हैं जो नमक हिंदुस्तान का खा रहे हैं, गुण पाकिस्तान का कर रहे हैं, उनको भी नंगा करने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर जम्मू में आज श्रमिकों को समर्पित एक दौड़ का आयोजन
किया गया और श्रम विभाग द्वारा आयोजित इस दौड़ के माध्यम से विकास कार्यों को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाने वाले श्रमिकों का आभार जताने के साथ साथ उनकी अच्छी सेहत व सुरक्षा की कामना की गई। इस दौड़ की शुरुआत लेबर कमिश्नर चरणदीप सिंह ने कार्रवाई की और वही बता दें कि उन्होंने करवाई और वे समय भी इसमें शामिल हुए। आप लोगों को याद होगा जब ये स्वच्छ भारत मिशन बना था ना, तब रानी मिस्त्री के नाम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबके माध्यम से अपने सभी वर्कर्स को थैंक्स करना चाहता हूं कि जिनकी वजह से हम जो भी डेवलपमेंट प्रोग्रेस की बात करते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे, जैसे आप सब जानते हो, एक ऐसा दिन है जिस दिन हम उनकी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं, उनके हार्डवर्क, उनकी डेडिकेशन को अप्रिशिएट करते हैं और साथ ही साथ हम ये खुद को भी और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये रिट्रेट करवाते हैं कि उनके वर्कर्स के राइट्स क्या हैं। उसी संदर्भ में आज हमने एक कोशिश की है कि एक रन रखा जाए, रन फॉर दी हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, जो इस इंटरनेशनल लेबर डे का थीम भी है। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साह है यहाँ पर और एक मैसेज, एक सिंबॉलिक एक रन है, एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, हम शाना बशाना उनके साथ हैं। उनकी कोई भी ग्रीवांस है, उनका कोई भी इशू है, लेबर डिपार्टमेंट तत्पर है उनकी हर चीज़ का रिजॉल्व करने की। कारगिल में हुए हिमस्खलन में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सेना के जवान हरीश सिंह जसरोटिया आज पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका पार्थिव शरीर कठुआ स्थित उनके पैतृक गांव झंडोर लाया, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हजारों लोगों ने नम आंखों के साथ शहीद हरीश जसरोटिया को अंतिम विदाई दी। उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों में पूर्व सैनिकों के अलावा समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल थे। हेलो, हाँ तो ठीक है। हथियार पकड़ चल। भारत पाकिस्तान में उपजे तनाव के बीच पीर पंजाल क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर आए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज राजौरी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों से मुलाकात कर भाईचारे को बढ़ावा देने पर जोर दिया। गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए रैना ने कहा कि मौजूदा स्थिति में शांति और भाईचारे को बाधित करने की साजिशें की जाएंगी। हालांकि पीर पंजाल क्षेत्र के लोग हमेशा भाईचारा बनाए रखने, देश की सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा करने में सबसे आगे रहे हैं।
बढ़ाना है तो फिर हमारी बातों से निकलने से पहले जबान से हम मैं अभी रजौरी पुंछ के दौरे पर हूं और मैं अभी वादी कश्मीर से होकर यहां सीधा रजौरी पुंछ पहुंचा हूं। रजौरी पुंछ में अमन, शांति, खुशहाली, भाईचारा ये कायम रहे। रजौरी पुंछ के लोगों के दिलों में हमेशा अमन, शांति और खुशहाली, भाईचारा रहा है। अमन का, प्यार का, मोहब्बत का और भाईचारे का एक पैगाम लेकर मैं यहाँ आया हूँ। सिविल सोसाइटी की मीटिंग्स, अलग अलग सियासी जमातों के और सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ मेरी इस मीटिंग में आए। मैंने सबसे गुजारिश की कि इस मुश्किल वक्त, चूँकि थोड़ी बॉर्डर के ऊपर कशीदगी नज़र आती है पहलगाम के पाकिस्तानी दहशतगर्दाना हमले के बाद, गम और गुस्से का इजहार पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे जम्मू कश्मीर में है। और मैं वादी कश्मीर का दौरा पूरा करने के बाद 3 दिन के दौरे पर रजौरी पुंछ पहुंचा हूं। अमन, शांति और खुशहाली, प्यार और भाईचारे के पैगाम को लेकर मैं रजौरी पुंछ पहुंचा हूं और मेरी कोशिश है कि ये भाईचारा, ये प्यार, मोहब्बत बना रहना चाहिए। मैंने हमेशा कोशिश की है कि सबके साथ इंसाफ हो और जस्टिस हो, और मेरी जिंदगी गरीबों, मजलूमों, मस्कीनों, ज़ईफ़ों के लिए है। और मैं हमेशा बिना मज़हब, मिल्लत, बिना जात बरादरी और बिना सियासी चश्मे के मैं सबके लिए काम करता हूँ, सबकी खिदमत करता हूँ, हक और इंसाफ की बात करता आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा ने सरकार के जातिगत जनगणना के फैसले का स्वागत किया है। मोर्चा का कहना है कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है जिससे देश के हर कमजोर वर्ग के लोगों को बेहद फायदा होगा। मोर्चा के अध्यक्ष सुनील प्रजापति ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसे फैसला लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आभार जताते हुए कहा कि इससे देश को सही दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो एक ऐतिहासिक फैसला किया गया है कि आने वाले समय में जब भी देश में जनगणना होगी उसमें जातियों की भी जनगणना होगी। ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार, श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। ये जो फैसला करके उन्होंने भारत के जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, कईयों को इस फैसले का फायदा हो रहा था, कईयों को नहीं हो रहा था। इस गिनती के हिसाब से पहले कई जो प्रदेश थे जिन्होंने अनुमान से अपना सर्वे किया था उस हिसाब से चल रहे थे, कहीं पे सर्वे गलत भी हुआ था, तो डाउटफुल था कहीं ना कहीं पे। और ये जो निर्णय सरकार ने लिया है, ये सरकार के हिस्से, जो सरकार का संविधान का अनुच्छेद है 246, उसकी क्रम संख्या 69 के तहत ये केंद्र के उसमें आता है। और ये निर्णय जो लिया है सरकार ने, आने वाले समय में क्या होगा कि इस निर्णय से जब भी जनगणना होगी उसमें जातियों की, भारत में कितनी जातियां हैं, हर वर्ग की जाति का वहां पर उसकी गिनती आएगी। और जितने कमजोर वर्ग हैं उनको आने वाले समय में जब भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ होगा। और कहीं ना कहीं जो कमजोर वर्ग अपने आप को कहीं पे आगे महसूस कर रहा था कि हमारे साथ कहीं गलत हो रहा है, कहीं भेदभाव हो रहा है, वो भेदभाव अब खत्म होगा। एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी सरकार चलाने में, एक जो नीति बनाने में उसमें भी पारदर्शिता आएगी, मजबूती आएगी। ये जो रिजर्वेशन है उसका आधार जो है वो मजबूत होगा, सही पारदर्शिता आएगी और सही दिशा में जो देश है आगे। आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य पर गोवर्धन मठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जम्मू आ रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कल शुक्रवार की शाम को जम्मू पहुंच रहे हैं। ये जानकारी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वामी निर्मल स्वरूप जी ने दी है और उन्होंने बताया है कि जगत गुरु शंकराचार्य 4 मई को जम्मू से वापस प्रस्थान करेंगे। 2 मई को शुक्रवार को गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य अनंत श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का जम्मू में पदार्पण हो रहा है। कल लगभग जम्मू मेल से 6 साढ़े 6 बजे जगत गुरु जी महाराज जम्मू रेलवे स्टेशन आएंगे
और वहां से एक भव्य जुलूस के माध्यम से उनका स्वागत करते हुए शोभा यात्रा के रूप में महाराज श्री वहां पलोड़ा जाएंगे, जहां उनका निवास स्थान 2 दिन का रखा गया, जहां वो रहेंगे। और कल 2 तारीख को ही आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की जयंती है। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जयंती के उपलक्ष्य में ही शंकराचार्य जी महाराज जम्मू पधार रहे हैं। महापुरुष हमारी प्रत्येक जिज्ञासा को शांत करके हमारा जीवन जो है कल्याणमय बनाएंगे। इसलिए पुनः आप सभी लोगों से निवेदन है, अधिकाधिक आप इस बात को सभी सामान्य जनता तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग वहां पहुंच करके लाभ लें। जम्मू में अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश के साथ साथ आंधी तूफान की भविष्यवाणी की गई है। श्रीनगर के मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने बताया है कि 5 से 6 मई तक बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी से भी कुछ हद तक लोगों को निजात मिलेगा। उन्होंने मौजूदा समय में तपती गर्मी के कारण लोगों को हीट स्ट्रोक से बचाव की भी सलाह दी है। जम्मू डिवीज़न के अंदर थोड़ी सी बारिशों के चांसेस हैं। जम्मू और एडजॉइनिंग जो पहाड़ी इलाके हैं, और इसी तरह ये एक्टिविटी जो है खासकर नेक्स्ट 3-4 दिन तक इंटरमिटेंटली बारिशें रह सकती हैं जम्मू डिवीज़न के अंदर ब्रीफ पीरियड के लिए, और थंडर एक्टिविटी साथ साथ में गस्टी विंड्स और हीट वेव जैसे ऑलरेडी जम्मू डिवीज़न के लिए 30 तक हमने ऑलरेडी इशू किया था। तो गर्मियाँ जो है कम होना शुरू होंगी खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर आज से, और कल से जो है यहाँ वैली के अंदर भी जो है दर्जा थोड़ा सा 30 डिग्री से नीचे चलने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है 5-6 मई तक जो है हल्की बूंदाबांदी, कुछ एक जगहों पे थोड़ा सा मॉडरेट रेन के भी चांसेस हैं खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर। थंडरस्टॉर्म गस्टी विंड्स के भी चांसेस हैं, और इसी तरह फिर 6 ऑनवर्ड्स जो है थोड़ा सा मौसम और खुल सकता है, बेहतर होने के चांसेस हैं। तो आइसोलेटेड हीट वेव एक बार फिर देखने को मिल सकता है जम्मू डिवीज़न के अंदर भी और यहाँ वैली के अंदर भी। तो फिलहाल 8-9 तक जो है कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है जिसमें कोई मेजर रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन के चांसेस हों। इधर देखो फार्मर्स ही नहीं, बाकी जो आम लोग हैं, स्टूडेंट्स हों या लेबर्स हैं, खासकर जो कड़ाके की धूप में काम करते हैं, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड वगैरह लें, पानी वगैरह पिएँ। और उसके साथ साथ खासकर जो पीक टाइम होता है दोपहर 12 बजे से लगभग 3 बजे तक, उस बीच जो है जो आउटडोर एक्टिविटी है या खुली धूप में जो काम करते हैं उसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करना है, ताकि किसी भी किस्म का डेथ इंसिडेंट्स खासकर हीट वेव या हीट वेव रिलेटेड जो है ना हो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। चलिए न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।